नमस्कार दोस्तों। अभी ये हमारे गांव के भैया हैं सालाम भैया। इनकी 2 बेटियां हैं। हाँ। और उनका जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, जिसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगना चाहिए था उन्होंने बनवा दिया है। ये डॉक्यूमेंट जो है एफिडेविट है जो लगता है बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र के लिए। नज़दीकी में एक RTPS सेंटर है, वहाँ के मैंने कर्मचारी से बात किया तो उन्होंने बताया, ठीक है, 2-3 दिन पहले मैंने उनको सारा डॉक्यूमेंट मैंने मैसेज कर दिया था व्हाट्सएप में, ठीक है, थोड़ा सा पास में आकर दिखा दे। देखिए मैंने सारा डॉक्यूमेंट उनको मैसेज कर दिया था अमरजीत डुमरसन के वो मतलब जो RTPS सेंटर है वहाँ पे, ठीक है। ये मैंने किया था थर्सडे को, मतलब आपका मंडे को किया था हमने, मंडे को किया था। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा था हमने सारा दे दिया था, ठीक है। देने के बाद में मैंने उनको मैसेज किया कल, ठीक है, कि एक भी रिप्लाई उन्होंने नहीं दिया है। और मैंने कल मैसेज किया था सैटरडे को, कल को, कि सर बन गया है, तो उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया था। मतलब सरकारी कर्मचारी है, वो पब्लिक के लिए है, लेकिन कोई उनका जिम्मेवारी नहीं बनता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है कि वो ऐसा काम करें। और इनको बहुत अर्जेंट है, इनको वहाँ राजस्थान जाना है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट भी किया है, आप देख सकते हैं, हाथ जोड़ के मैंने रिक्वेस्ट किया है, सर जल्दी से बना दीजिए। आज जब मैंने सुबह में फ़ोन किया था इनको तो इन्होंने बोला था, ठीक है, कि आपको एक और फॉर्म भरना पड़ेगा। उस दिन ये चीज़ उन्होंने नहीं बताया था, आज उन्होंने बताया। हम भैया के सामने बात हुआ, आज ही बोले, हाँ आज बोले कि आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जिस पे मुखिया जी का साइन होगा, जिस पंचायत से है। जैसे हम लोग डुमरसन पंचायत से है, तो डुमरसन पंचायत के जो मुखिया जी हैं सिद्ध बच्चा लाल जी। इसके बाद में आंगनबाड़ी में जो जुड़े हुए हैं आशा का साइन लगेगा, 2 जन हो गए। और चौकीदार का हो गया, तीसरा चौकीदार का हाँ साइन मांग रहे हैं। और फिर सोचिए एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कितना परेशानी झेलना पड़ रहा है। और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि उसके बाद 3 गवाह चाहिए, 3 गवाह का सिग्नेचर चाहिए। एक जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आम पब्लिक को कितना परेशानी। पहले तो ये मढ़ौरा गए, वहाँ से इन्होंने एफिडेविट बनवाया। एफिडेविट बनवाने के बाद में जो भी उनको लगा, और जन्म प्रमाण पत्र के लिए काफी है। उसमें क्या है कि आप एक फॉर्म भरिए, मुखिया का साइन करवाइए, आशा का साइन करवाइए, चौकीदार का साइन करवाइए, फिर 3 गवाह का सिग्नेचर चाहिए। 3 गवाह का मतलब बेटा और बेटी इन्होंने जन्म दिया, ठीक है, 2 लोगों के बीच के बच्चे हैं, ठीक है, इनके। और उसमें भी कोर्ट जब ये सब दे दिया है तो इसमें तीसरा चौथा कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं। यानी मतलब इस कोर्ट की कोई मतलब नहीं है। इस जज जो इसने जब साइन किए, जो जज साइन किया है, एफिडेविट दिया, इसे कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यूएशन नहीं है। मतलब टोटली यहाँ पे हो रहा है, पब्लिक को परेशान करने वाली बात हो रही है, दौड़ाया जा रहा है। 3 दिन से उनके पास ये दिया गया है, तो 3 दिन से उनको रिस्पांस भी नहीं दिए। बताइए इनको कल जाना है, मैंने बोला कि अर्जेंट बेसिस पे बना दिए, तो उन्होंने बोला कि नहीं अर्जेंट बेसिस पे नहीं बनेगा। शनिवार को बोल रहे हैं कि फॉर्म भर के मेरे को शनिवार को आप दीजिए। अब बात है आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार है, और परसों मतलब 2-3 दिन और चाहिए। उसके बाद 5 दिन और लेंगे। सबसे बड़ी समस्या दिक्कत क्या है कि यहाँ आम पब्लिक के लिए सारा सिस्टम बनाया गया है। पब्लिक परेशान हो, पब्लिक कुछ मतलब कितना भी परेशान हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो है अगर वही मुखिया या खुद का जो कर्मचारी है उसका काम होता है, या कि DM विधायक का काम होता है, तो 2 सेकंड में हो जाता और अब तक पहुंच जाता उनके पास, और आधार कार्ड भी बन जाता सब चीज होता उनका, ठीक है। लेकिन हम यहाँ क्या है, यहाँ टालने का मतलब है कि उनको पैसा चाहिए। तो एक बार फोन लगा के हम लोग देख लेते हैं कि वो बोल क्या रहे हैं, ठीक है। और बोलते हैं कि सर कुछ लेके कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि अर्जेंट है। हेलो। हाँ सर, बोल रहा था ना कि देखिए ये तो प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति हैं, अदर स्टेट में रहते हैं, और ये बोल रहे हैं कि मैं काफ़ी परेशान हूँ, ठीक है, कहाँ जाऊँ, किससे साइन कराऊँ। तो कोई ऑप्शन बताते, ठीक है, तो हम लोग क्या करते कि कुछ मतलब दूसरा ऑप्शन बताते कि जल्दी से बन जाता। देखिए कुछ मतलब हो सके, क्योंकि इनको जाना है, जानते हैं हम भी परेशानी, इसलिए इनको जाना है कुछ। अच्छा, एफिडेविट का कोई मतलब नहीं है सर, जो साइन जज करके दिया है वहाँ पे? नहीं, उससे नहीं होता है। एफिडेविट केवल प्रमाण है कि हाँ आपका वो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ इतना है, आप सहमत है, वही आप दिए हैं साइन को। और उसके अलावा फॉर्म भी भरना पड़ता है, सब साइन होता है, ऑफिस में चढ़ता है, उसके बाद बनता है।
अच्छा एक चीज सर पूछ रहे हैं थोड़ा सा कि ये आम पब्लिक के इतना परेशानी बताइए, खुद का आपका अगर आपका होता है या फिर अधिकारी का किसी का होता तो एक दिन में बन जाता सर, ये बात सही बोल रहा हूँ कि नहीं सर? नहीं, सब लोग ऐसा ही बनता है। नहीं सर, नहीं, ठीक सब है। लोग आम ऐसे पब्लिक के लिए नहीं, देखिए, परेशानी। जैसे बच्चा एक दिन जब पढ़ने कराता है ना, तो उसका केवल फॉर्म भर कर दीजिएगा तब बन जाता है। फॉर्म भर उसमें भी साइन लगता है, उसमें एफिडेविट का जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ हाँ ठीक है, वो जल्दी बन जाता है, लेकिन वही लेट तो होता है। सर 2 दिन पहले तो आपको दिया गया था, अच्छा, उसी दिन आप रिप्लाई दे देते मंडे को दिया था, उस दिन एक बार बोल देते देखिए, तो हो हमें- सकता था कि कल तक हम लोग नहीं दे तो देते। मैनुअल देखे तो सही नहीं है, वो सिवान हॉस्पिटल का इश्यू किया हुआ है। सर मैनुअल तो पहले ही मैं बोला कि सही नहीं है, तो मैनुअल भी बनाए तो और वो सर, भी आप सरकार मैनुअल के आप अंडर- सर, सही मैंने नहीं है, मैसेज नाम दिया- बोले थे सही नहीं है। अच्छा सर, अमर सर आपको मैसेज भी किया था, उसका रिप्लाई दे देते कि हाँ एक ना डॉक्यूमेंट आप भर के मतलब फॉर्म भर के दे दीजिए तो हम करा देते। अब जानते हैं प्रदेश में रहने वाले लोगों के पास टाइम नहीं रहता, एक लिमिट टाइम से आते हैं छुट्टी पे और फिर चले जाते हैं। कंपनी छुट्टी देती है 10-15 दिन के लिए, उसी तो में इसको अर्जेंट में मतलब कोशिश कीजिए ना कल हो जाए। इसलिए हम परसों बुलाए हैं, परसों लेके आइएगा, देखेंगे वहाँ पे क्या क्या है सामने। परसों? हाँ तो परसों। परसों वही डुमरसन में मिलेंगे आप? हाँ डुमरसन में। हाँ। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। देखिए जैसे मैंने बताया कि यही चीज किसी अधिकारी का नेता का किसी का भी होता तो अर्जेंट बेसिस पे हो जाता है, बन लेकिन जाता। आम पब्लिक के लिए जितना परेशानियां है ना, अननेसेसरी प्रोसेस है। समझिए बात को, डेट बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए इसमें कोई झंझट नहीं है। इन्होंने इनके अनुसार बनना चाहिए ना, जो इनको पता है कि बच्चा कब पैदा हुआ है ना, ना मुखिया को बिल्कुल, पता है ना, ना मुखिया को पता है, ना वो चौकीदार आशा को को पता पता है, है। ना किसी को पता नहीं है, और ना 3 लोग गवाही जो देंगे वो भी उनका कोई मतलब उनको भी नहीं कोई है। डिटेल पता नहीं। समझिए ये पब्लिक को केवल पब्लिक को परेशान करने का प्रोसेस है और कुछ नहीं है, ठीक है? ये केवल पब्लिक को परेशान करने के लिए है। जबकि मैं सारा अपना डॉक्यूमेंट्स लगा दिया हूँ, एफिडेविट कोर्ट से बनवा के लाया, तो एक्चुअल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बन जाना चाहिए, लेकिन अब ये लोग हमें घुमाया जा रहा है। बोल रहे हैं कि अपडेट का कोई मतलब कोई नहीं है, वैल्यू तो नहीं फिर है। मतलब वहाँ क्यों भेजा आपने? भेजना ही नहीं चाहिए। भेजना ही जब नहीं चाहिए। ये सिस्टम जो है सरकार को इसमें प्रमाण- सुधार करना है और करना पड़ेगा, ठीक है? इसमें संशोधन करे और प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोगों के इतना परेशानियां हो रही जिसकी जवाब नहीं। इसमें 2,000 1,000 लोग ले रहे हैं, ठीक है? और ये बोल रहे हैं कि सब लोग के लिए एक ही नियम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी पब्लिक को डिसाइड करना है, सारा पब्लिक की गलती है, ठीक है? इस तरह का गड़बड़ हो रहा है, पब्लिक परेशान भी हो रही है, खूब हो रही है। जैसे आप परेशान हो हाँ, रहे हैं। परेशान हो रहा हूँ ना, मैं कई दिनों से परेशान हो रहा हूँ, कई दिनों से परेशान हो रहा हूँ। इसमें सब लोगों को जागरूक लाना पड़ेगा। पहले मैनुअल बनवाया था, वो भी उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि वो भी गवर्नमेंट का मोहर लग के आया है भाई, बताइए, उसका भी तो कोई मान्यता मिलना चाहिए ना, वो भी नहीं। मैनुअल बना हुआ है, उसका कोई मान्यता नहीं है कि डिजिटल चाहिए, ठीक है? तो भाई इसी को अपडेट कर दो ना डिजिटल में। हाँ। जो गलतियां उसको सुधार करो। ये मैनुअल बना हुआ है, ये देखिए, ये मैनुअल बना हुआ है, ये देखिए बर्थ सर्टिफिकेट है, ये मैनुअल बना है, ये भी सरकार की तरफ से मोहर लग के आया है, देखिए। ये गवर्नमेंट का मोहर है, ठीक है? हाँ। सोचिए ये कब का बनाया गया है? ये 2015 का बनाया है, 2017 का बना हुआ है, ये 2017 का बना हुआ टोटली है। जो है पब्लिक को परेशान करने वाला हिसाब किताब है और कुछ नहीं है, ठीक है? अब ये भी मान तो लीजिए- प्रूफ था ना, प्रूफ था, इसी बेस पे इसी ऑनलाइन बेस कर पे देते। ऑनलाइन डिजिटल बना देते, लेकिन ये नहीं, इसको रिजेक्ट कर दिया गया। नंबर दिया गया है, देखिए हाँ। सीरियल नंबर सीरियल नंबर दिया गया है, ठीक है? हाँ। इसमें भी नंबर है और देखिए यहाँ पर भी नंबर है। ये भी बिहार सरकार लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अब बताइए एक पब्लिक को कितना परेशानियां हो रही, किसी अधिकारी को, किसी मंत्री को, कोई मुखिया, किसी को कोई मतलब नहीं है, परेशान हो रहे हैं। परेशान हो रहा है, परेशान हो रहा है। अपना काम धंधा सब छोड़ के और छोटी छोटी चीजों में लोग उलझ रहे हैं। पब्लिक भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है? चलो मर रहे हैं तो मर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। पब्लिक को इसमें आवाज उठाना चाहिए कि अगर तुम अपडेट का वैल्यू नहीं दे रहे हो तो बनवाया क्यों तुमने? हाँ, क्यों बनो? अगर अब वैल्यू दे रहे हो हाँ। तो इसमें केवल माँ बाप काफी है ना साइन करने के लिए। अभी इनके बच्चे हैं। अभी वो बोल रहे हैं कि प्रमाण, सिर्फ प्रमाण साबित करता है, तो प्रमाण मुखिया ही साबित कर देगा, तो एफिडेविट की क्या जरूरत थी? प्रमाण मुखिया ही प्रमाण कर और देता। बच्चे इनके हैं और किसी और को साइन ये चाहिए, इसलिए चाहिए कि ये मतलब ये बच्चा मतलब प्रमाणित करने के लिए बच्चा पैदा हुआ है। जन्म प्रमाण का मतलब क्या हुआ है? वही पैदा हुआ है, उसका सर्टिफिकेट तो उसका सर्टिफिकेट माँ बाप को जाता है ना। माँ बाप को जाता है ना, माँ बाप को पता होता है ना कि कब हुआ है, डेट ऑफ बर्थ कब है। तो इसमें देखिए बता रहे हैं 6 लोगों का भी साइन चाहिए, 3 लोग गवाही हो गए, ठीक है? और मुखिया हो गए, चौकीदार हो गए, आशा हो गए, 6 लोग हो गए, 6 लोग हो गए, और 2 लोग और हो गए, 8 लोग हो गए। 8 लोग हो गए। 8 लोग का एक जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए साइन चाहिए। साइन ये चाहिए। अननेसेसरी प्रोसेस है, घटिया और मतलब वो याद प्रोसेस है, ठीक प्रोसेस है? है। इसमें पब्लिक को समझ जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, और होके पब्लिक ना को आवाज जागरूक होना उठाना पड़ेगा। पड़ेगा। वीडियो से जो भी अधिकारी है डीएम से वो आवाज उठा के आपको कंप्लेन करना चाहिए कि ऐसा सिंपल प्रोसेस सिंपल प्रोसेस अब डेट बन गया ना, स्पेस करना ही है आप
इस बेस पे बनाइए आप। एफिडेविट बन गया ना, इसी बेस पे तो बना देना चाहिए। बना देना चाहिए। अब आपको दुनिया भर की प्रूफ की क्या जरूरत है? ठीक है, जब हम प्रूफ दे रहे हैं मैं आपको। गवर्नमेंट से या जो भी आला अधिकारी है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ हाँ। कि इसमें सुधार किया जाए। इतना लंबा चौड़ा कोई प्रोसेस नहीं है। हाँ। आपका बच्चा है, आपको प्रमाणित करना है, एक अफिडेविट बन गया, ये जेन्युइन है। बिल्कुल। इसी के आधार पे आप लोग बनाइए। ये बहुत खराब मतलब है, ठीक है कि मुखिया और ये वो 917 कहाँ आदमी खोजते फिरेगा, कहाँ ढूंढते अभी फिरेगा अपना मुखिया काम है। कहाँ होंगे, चौकीदार कहाँ होंगे, आशा कहाँ होंगी, है ना? वो कब टाइम लेंगे हमारे सिग्नेचर के लिए? उनके दरवाजे पे 10 बार दौड़ना पड़ेगा। अगर वो बोलेंगे कि आज नहीं होगा, आज मैं कहीं शादी में गई हूँ, मीटिंग में गई हूँ, एक साइन करने के लिए उनके पीछे आगे पीछे आम पब्लिक का दर्द है। और आम पब्लिक जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, इतना इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि सारे अधिकारी के पास समझे। अरे कम से कम यार, ना मर्द वाले जो हिसाब किताब है वो तो छोड़ो आप लोग, वो तो छोड़ो। ना मर्द वाला हिसाब किताब छोड़ो, कम से कम इस तरह का वीडियो आप लोग शेयर करो कि अधिकारी के पास जाए, सरकार के पास जाए, मंत्री के पास जाए, है ना भैया? हाँ, उनको पता चले कि एक मतलब जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कितना परेशानी हो रही है। जब वीडियो आप लोग शेयर करोगे तब अब इसी जगह पे कोई मुजरा वजरा करता ना, लड़का कोई साड़ी उड़ी पहन के आता है तो बहुत सारे लोग लाइक करते, शेयर भी करते। लेकिन काम के हम बात कर रहे हैं, काम पब्लिक के लिए बात कर रहे हैं। इतना प्रूफ देने के बाद में भी उनको पैसा देना पड़ेगा, तब जाकर काम करेंगे। बिना पैसा का काम ही नहीं होने वाला सरकारी। नहीं बताया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पैसा देना पड़ेगा, तब जाके काम करेंगे। मतलब घुमाने का मतलब क्या? सारा प्रूफ होने के बाद अगर बच्चे को आधार कार्ड में नाम सुधरवाना है तो 200 रुपया मांगते हैं। बच्चे का सारा प्रूफ देने के बाद पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद में वहाँ 200 रुपया आधार कार्ड बनाने के लिए मांगा जा रहा है। इनको इनकी सैलरी 25,000 से कम 25,000 से कम नहीं होगा। किसी भी सरकारी अधिकारी को 25,000 से कम नहीं है सैलरी। फिर भी मुझे एक चीज बताइए, आप प्राइवेट में काम करते हैं, प्राइवेट फंड में काम करते हैं, सुबह 8 बजे से लेके 9 बजे से लेके शाम तक जो भी 8 घंटे 8 घंटे आपको मोबाइल नहीं दिया जाता। मोबाइल सिक्योरिटी गार्ड के पास जमा करना होता है या फिर लॉकर में रखना होता है। लॉकर में और 15 जो भी आपको अमाउंट मिलता होगा 20,000 25,000 30,000 जो भी, उसमें ईमानदारी के साथ आपको मेहनत और प्रोडक्शन के साथ काम करना होता है, कोई लापरवाही नहीं। एक आम आदमी 20,000 25,000 में इतना ईमानदारी से जो अपना नौकरी कर सकता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकता है, तो एक सरकारी जो अधिकारी है वो क्या मतलब भगवान के पद भी मिल जाता है, वो अपना ईमानदारी से क्यों नहीं काम कर सकते हैं? क्यों पब्लिक को परेशान किया जा रहा है? अब पब्लिक से ही दुनिया चल रही है। अब पब्लिक को हमारे पैसे से टैक्स, हम हर चीज में टैक्स दे रहे हैं, फिर भी हमारा काम नहीं हो रहा है। उसी टैक्स के पैसे से इनको सैलरी मिलती है, उसी टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट इनको सैलरी दे रही है और टाइम टू टाइम दे रही है। अगर प्राइवेट फंड में आप जॉब करोगे तो 10 तारीख 7 तारीख 10 तारीख तक पहले पैसा नहीं मिलता है सैलरी, लेकिन सरकारी जॉब वालों को 1 या 2 तारीख तक पेमेंट मिल जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, फिर भी काम नहीं करते हैं ये लोग। मतलब इतना भ्रष्ट हो गया है सिस्टम में, ठीक है, इतना इनका बड़ा पेट हो गया है कि सैलरी से काम ही नहीं चले। एक आम आदमी जो 15,000 रुपया सैलरी कमाता है उसका पूरा 5-6 परिवार खा पी ले रहा है, पैसे बचा लेता है। इनको 60,000 70,000 1.5 लाख रुपया सैलरी, इनको पेट नहीं भर रहा है उसमें, इनको चाहिए। तो पब्लिक में कमी है ना, ऐसे अधिकारियों को, ऐसे मतलब जो भी अधिकारी है, जो भी सिस्टम में बैठा है, उसको कॉलर पकड़ उसको मारना चाहिए कि सरकार तुम्हें सैलरी जब दे रही तो हमसे पैसा क्यों ले रही है? हमारी भी गलती कि जो भी अगर पैसा मांग रहा है उसको उसी समय चाटा मारिए, मारा जाए। आपका राइट है, आपकी सैलरी आपके जेब से उसको पैसा जाता है। वो अपना उसका पिताजी ना खेत बेच के किसी अधिकारी को सैलरी नहीं जाता है, जानता है कि टैक्स से सारे जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं उनको ना टैक्स के जानता है कि टैक्स से सैलरी जाता है। पब्लिक को समझना पड़ेगा कि वो आपके जेब से पैसा जाता है और आपके लिए बैठा है काम करने। और सारे पब्लिक को ये जागरूक होना पड़ेगा कि हम इस तरह से लापरवाही नहीं करेंगे। इनके विपक्ष में जो भी है हम खुल के आएंगे सामने। आपको परसों जाना है, हमको अर्जेंट है, बताओ। हम कई दिनों से तो पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ रिजेक्ट कर दिया गया। ये मैनुअल बना था, वो लोग बोले कि ये रिजेक्ट है, आप डिजिटल बनवा के लाइए तब जाके हम आपका बच्चे का आधार कार्ड बनवाएंगे। मतलब इतना खराब सिस्टम हो गया है ना यहाँ पे कि कोई अर्जेंट अर्जेंट तब 1,000 रुपया दीजिए ना, अभी बन जाएगा, अभी पैसा फेंका जाएगा ना, तुरंत बना के वही देंगे जो बोल रहे हैं। सब लोग यार तुम्हें यही करना है तो कटोरा लेके